प्रिय दर्शकों नमस्कार। आज हम ग्रहण के बारे में चर्चा कर रहे हैं क्योंकि ग्रहण लगभग लगते रहते हैं और ग्रहण के बारे में हमारे मन में डर पैदा होते रहते हैं। इसलिए आज इस विषय पर हम खुलकर चर्चा कर रहे हैं, वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर और शास्त्रीय आधार पर। सबसे पहले हम ये जानें कि ग्रहण होता क्या है। ये सभी ने पढ़ा भी है और लगभग सभी जानते भी हैं कि जब भी सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है तो चंद्र ग्रहण लगता है, और जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य ग्रहण लगता है। और जब भी ग्रहण लगता है कुछ देर के लिए ऊर्जाएं, ग्रहों की रश्मियां डिस्टर्ब हो जाती हैं। यहां तक ठीक है, लेकिन हम अक्सर डर जाते हैं कि ग्रहण में क्या होगा, क्या करें क्या ना करें। सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूं कि ग्रहण का प्रभाव कैसे पड़ता है और किन लोगों पर पड़ता है। अगर हमारी ऑरा मजबूत है, धातुएं पुष्ट हैं, इम्यूनिटी पावर मजबूत है, तो हमारे ऊपर ऊर्जाओं के डिस्टर्बेंस का इतना जल्दी असर नहीं पड़ता। जिनकी ऑरा कमज़ोर है, इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर है, इम्यूनिटी पावर कमज़ोर है, धातुएं पुष्ट नहीं हैं, उन पर ग्रहण का प्रभाव जल्दी पड़ता है। इसलिए हमें अपने शरीर का विशेष ध्यान तो रखना ही चाहिए। उसमें चाहे ग्रहण हो, चाहे ग्रहों का ऊंच नीच या राशि बदलना हो, उन शरीरों पर कम प्रभाव पड़ता है जिनकी ऑरा मजबूत होती है और जिनका इम्यूनिटी सिस्टम और इम्यूनिटी पावर मजबूत होती है। इसलिए जो एक डर है हमारे अंदर, उसको निकाल दें। क्योंकि इतने ग्रहण लगते हैं, इससे भी हम समझ सकते हैं कि इतना ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता जितना ज़्यादा हो हल्ला मच जाता है। क्योंकि नॉर्मल रूटीन में जिनके शरीर ठीक हैं उनको डरने की ज़रूरत नहीं। क्या ध्यान रखना चाहिए और किसको ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए? ग्रहण के समय गर्भवती महिलाओं को विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत होती है, और वो भी तीसरे से 5वें महीने के बीच में, जिनका गर्भ हो। क्योंकि तीसरे से 5वें महीने के बीच अंग बनते हैं, और कुछ अंग इतने सेंसिटिव होते हैं कि उनका ऊर्जाओं का उन पर जल्दी प्रभाव पड़ता है। जितनी भी क्रियाएं हैं, नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, उनका प्रभाव उन पे पड़ता है। जिस तरह से होठों का बनना हो, हार्ट का बनना हो, लीवर का बनना हो, जब ये ऐसे सेंसिटिव अंग बन रहे होते हैं और जिन माताओं की पहले से ही ऑरा कमज़ोर होती है, इम्यूनिटी पावर कमज़ोर होती है, गर्भ में पल रहे बच्चों के कई बार होठ कटे आ जाते हैं, कई बार हार्ट में छेद आ जाता है। और वो भी तब आता है जब वो माताएं रसोई में काम कर रही होती हैं, चाकू से सब्जी काट रही होती हैं या चलते हुए चाकू को देख रही होती हैं। इसलिए तीसरे से 5वें महीने के बीच गर्भवती महिलाओं को जरूर ध्यान रखना चाहिए। किचन संबंधी कार्य उनको नहीं करने चाहिए। ये विशेष ध्यान देने की बात है। बाकी आम जन को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। हमारा इम्यूनिटी सिस्टम लगभग ठीक होता है, ऑरा सबकी लगभग स्ट्रॉन्ग होती है, तो डरने की ज़रूरत क्या है? ग्रहण में इतना जितना डर दिखाया जाता है, जितना हम डर जाते हैं, उतनी कोई ज़रूरत होती नहीं है, क्योंकि ग्रहण तो हमेशा लगते रहते हैं। ग्रहण में क्या करें?
जब भी ग्रहण से पहले 1-2 घंटा पहले समय बताया जाता है, उसमें खाना वगैरह ना खाएं, ना बनाएं। एक तो ये ध्यान रखना चाहिए। और जब ग्रहण लगता है उस टाइम पूजा पाठ, ध्यान, जाप करें, साधना करें। और गर्भवती महिलाएं उस टाइम जरूर साधना करें। अक्सर ग्रहण के समय दान किया जाता है। दान क्या करें? जब सूर्य ग्रहण हो, गेहूं गुड़ वगैरह का दान अक्सर करते देखा गया होगा, वो दान करें। फलता है उस टाइम, ऊर्जाएं सेट रहती हैं। अगर चंद्र ग्रहण हो, उस समय हम अक्सर देखते हैं जैसे आटे का दान है, चावल है, सफ़ेद दान वो कर सकते हैं, खांड है उसका दान कर सकते हैं। दान इस समय किया हुआ शुभ माना जाता है। ये करने वाली बात होती है। और ओवरऑल हमें अपने शरीर का ध्यान रखना चाहिए, योग वगैरह करते रहना चाहिए, शरीर को फिट रखना चाहिए। सबसे बड़ा दुश्मन शरीर का पसीना होता है। पसीने निकालने का कोई ना कोई बहाना हमें ढूंढना चाहिए, कोई ना कोई काम करते रहना चाहिए, परिश्रम करते रहना चाहिए। जब हमारा शरीर फिट होगा, ओरा मजबूत होगी, धातुएं पुष्ट होंगी, सप्त धातु संतुलित होगी, तो ग्रहण वगैरह से डरने की कोई ज़रूरत नहीं। वो आएंगे, चले जाएंगे। इसलिए जो भी शास्त्रों में कहा गया है उन नियमों का पालन करें। पूजा पाठ, यज्ञ, हवन, अनुष्ठान हमें करते रहना चाहिए। जन्म कुंडली में जो उपाय हैं वो रेगुलर करते रहना चाहिए, क्योंकि जन्म कुंडली के दान, जाप वगैरह जब हम करते रहते हैं तो हमारी ऊर्जाएं भी संतुलित रहती हैं, ओरा भी मजबूत बनी रहती है, ग्रह दोष भी नहीं रहते। समय समय पर जो ग्रह दशाएं बदलती हैं उनका हमारे शरीर पे या हमारे जीवन में पाप प्रभाव नहीं पड़ता और हमारा जीवन सही तरीके से चलता रहता है। तो ये ग्रहण के बारे में आज हमने बिल्कुल वैज्ञानिक तथ्यों के साथ बताया है। और आप अपने जीवन में इसको चेक कर सकते हैं कि इतने ग्रहण आए, कुछ नहीं हुआ। हर बार हमने कुछ न कुछ डर पैदा कर लिया। और सभी की एक आदत है, हम नेगेटिव की तरफ ज़्यादा जाते हैं, पॉजिटिव की तरफ कम जाते हैं। नेगेटिव प्रभाव ऊर्जाएं कुछ देर के लिए जब नकारात्मक प्रभाव में आ जाती हैं, ऊर्जाएं नेगेटिव हो जाती हैं, ग्रहों की रश्मियां डिस्टर्ब हो जाती हैं, वो उन्हीं पे तो प्रभाव डालेंगी जिनका सिस्टम ही कमज़ोर होगा। जो रेगुलर रूटीन में चलते रहते हैं, शरीर को अपडेट रखते हैं, शरीर को फिट रखते हैं, उन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए जब भी ग्रहण आए डरने की कोई ज़रूरत नहीं। जब भी ग्रहण आए आपको हो हल्ला मचाने की कोई ज़रूरत नहीं कि क्या होगा इस ग्रहण में, क्या करें क्या ना करें। जो हमने ऊपर बताई हैं बातें बस वही करें और वही इसका हल है। जय हिंद।